अपनी भक्ति लाए सर्वकला समर्थ लोगन के रखो प्रभु नानक दे कर रखो गुरु रामदास रखो शरणाई गुरु रामदास रखो शरणाई गुरु रामदास रखो शरणाई दास रखो शरणाई गुरु रामदास रखो दास रखो शरणाई गुरु रामदास रखो शरणाई दास रखो शरणाई गुरु रामदास रखो शरणाई एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पैपू सुख धारा चोरीत लगाई तुम पट तुले हो गुर संगत कह निरंक चमका तुम मिटाई इतिहास पाठ कीरत रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई दास राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई रामदास राखो गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु राम गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास रखो शरणाई गुरु रामदास रखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास जो साध संगत आप समाई पाई काफी समय तो गुरु महाराज ने बाणी विचार सुन रहे थे। अरदास करिए गुरु जी कृपा करना बाकी दा समा भी लेखे च लगे। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी का पावन प्रकाश स्थान लाहौर विच है। चूना मंडी लाहौर
अजे छोटी जी उम्र है शरीर करके पिता जी सचखंड चले गए, कल्ले ही हन। एक छोटी भैन है, उसका नाम है रामदासी, ते माता जी भी चढ़ाई कर गए। उस वेले बासरगियां तो इन्हां दे नानी जी आए, कहन लगे देखो तुसी छोटे छोटे हो, तुहाडे कोलों वाई जोती का काम नहीं होना। 7 साल की उम्र, अपनी जिहड़ी जमीन है ये हिस्से ते दे दो चाचे ताया ने। कहंदे बहुत अच्छा, ऐसा ही कर दे। सिहारी मल उन्होंने जो परिवार हैं जमीन दे दी गई। नानी माता जी दे नाल नानके आए, कहंदे देखो तुहानू काम दसदे आ, पहला छोटा जिहा काम शुरू करो, फिर वड्डी हट लै देंगे, मामे तुहाडे पैसा पा देंगे, बहुत अच्छा काम चलेगा। पर पहले छोटे जे काम तो शुरू करो। गल भी ठीक सी। शहरों में छोटे छोटे बच्चे कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ, हौली हौली सुभाव बन जाता है। फिर वड्डियां वड्डियां दुकानां। साडी जिहड़ी जट कौम है इहदे विच दुकानदार घट कामयाब, क्योंकि गुस्सा बहुत है, धीरज घट है, विरला ही है। पहला ही वड्डा काम खोलणगे फेल हो जाते। बिलासपुर नेड़े ही है, इत्थे 3-4 दुकानां फेल हो गई। पूरी इंडिया का तत्त कड्ढी तो बड़ा लम्बा है। सो छोटा जिहा काम फिर होर वड्डा, फिर होर वड्डा। कहंदे बेटा तुसी छोले बेचा करो, घुंगणियां बेचा करो। बहुत अच्छा नानी माता जी, ऐसा ही करांगे। रात नूं छोले भिओ देने, विच थोड़ा जिहा लूण पा देना, सिर उबाल देने, वधिया करके बना देने, तड़का ला वो परात विच पा देने, नाल कानियां दी बनाई छाबड़ी लो रस्ते च लै जाओ। सो श्री रामदास जी ने वो रस्ते च छाबड़ी रखनी, परात रखनी छोलियां दी, जेड़ा कोलों दी लंघे लै लो भी। घुंगणियां बहुत वधिया ने, बड़ा मिठा बोलते ने, तो बड़ियां अच्छियां, सुभाव बड़ा चंगा है। जदों परात खाली हुंदी है, घर आ जाते ने, नानी जी फिर बना देंदे अगले दिन वास्ते। सियाणे बजुर्ग कहंदे ने मेहनत करना, मजूरी करनी कोई मेहना नहीं है। बजुर्ग कहंदे ने मेहना तो भाई चोरी जारी दा है, ऐसा कह दे। भगत रविदास जी जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच है, 2 जोड़े रोज गंढदे ने, एक वेच के दूआं दा चंब लियाउंदे ने, ते एक जिहड़ा है वो वेच के उहदा सीधा आटा दाल परिवार है, बड़ा वधिया गुजारा चलता है। इसी तरह भगत धन्ना जी खेती करते ने, 4 किले जमीन है, राजस्थान धुआन नगर टाउन जिला, ते वो खेती का काम करते हैं। भगत नामदेव जी कपड़े धोते हैं, ते उहदे टके लैने, मेहनत करनी, उहदे विचों कुछ टके दान भी करना, बाकी अपना गुजारा। भगत कबीर जी रोज खेस बुनते ने, समाया बुनना तड़ना तजो कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। रोम रोम करके नाम जपते ने, संगत की आवाजाई वध गई। सारा घर का काम कमाले संभालिया, बेटा तुसी हुण केस बुनो ते मैं सेवा कर ला। इसी तरह बड़े बड़े भगत राजे भी होए ने, ते ऐसा भी है
एक किरत है, कोई कोई करता है, कोई कोई करता है। सो सच्ची सुची किरत छोले रोज बेचने, होर लै जाने। अज एक की देखते ने, कोई जटा झूठ खड़ावा पाइया, कोई साधु संत लगता है, कहते भी मेरे को तो पैसे नहीं, देख लै ते लिया चका छोले, लो जी, होर कहते हाँ जी, होर कहते हाँ जी, सारी परात ही सक गई। बड़े 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 वचन दिते, तुहाडा जस लोग परलोक चांद कुंटी, बहुत कुछ किया। भाई नानी जी कहने लगे बेटा छेती अज गाहक आ गए सी, कहते एक महात्मा आए सी, किन्ने पैसे वटे, कहते नहीं मैं उन्होंने तो कोई पैसा नहीं लिया, कहते बहुत चंगा कीता, उन्हें सीसा बड़िया दित्तियां, बड़े बार दिते, कहते अच्छा चंगा, हुण फिर लै जा। संगत जा रही सी गोंदवाल साहब, संगत नूं शिकाइयां, कहते पैसे नहीं, गुरु की संगत है, पैसे नहीं लेने, पैसे आपां रोज लै ही लेंगे, तो सेवा मसां ही किते मिलती है। कोट मड़ा चौखनिया गुरमुख मुख एक दाना पाए, कहते गुरु घर विच एक दाना बीजिया जाए, उहदा भी बड़ा फल। सो कहन लगे एडे तुसी शरधावान साडे नाल ही चलो, कहते मैं हुणे आया। कानिया दी छाबड़ी जी, परात कपड़ा, कहते लो नानी जी मैं चलिया संगत नाल, कहते बहुत अच्छा। इत्थे आके गोंदवाल साहब गुरु अमरदास जी नूं मत्था टेकिया, तन मन धन नाल ही रख दिता। मत्था कोई विरला ही टेकता है, तन मन धन सब सौंपूर को हुक्म मन्निया पाइए। बेनती की महाराज मैं आपकी दा सिख सेवक बनने वास्ते आया। गुरु जी ने चरण पौल दे दी, सेवा विच लग गया, दिन रात एक कीता होया, सारा दिन सेवा च ही लगे रहंदे, सिमरन भी करदे। समा आया, गुरु अमरदास जी दियां दो पुत्रियां सन, बीबी भानी जी, बीबी दानी जी। दानी जी वड्डे सन, इन्हां दा विआह रामू जी नाल होया। बीबी भानी जी उन्हां तो थोड़े छोटे सन। बीबी जी इस करके कहते सन गुरु घर रहन वास्ते बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी लोग भी गुरु घर बीबी जी ऐसा आखदे, वही गल मशहूर हो गई। समा हुण ते कहन लगे देखो मंगनी करनी है, सिखां नूं कहंदे जाओ कोई थां वेख के आओ, ते सोचदे ने माता जी नूं पुछ लैनी, माता जी दसो माड़ा जिहा आइडिया दे दो, बाकी असीं आपे ही लभ लांगे, लड़का किहो जिहा होवे। माता जी कहंदे देखो काका ओ जिहड़ा टोकरी चुकी जांदा जेठा, इहदे वर्गा वेख लिया जी, बहुत अच्छा। महाराज कोल गए भी माता जी ने ते दसता है ये ओहदे वर्गा। गुरु जी कहंदे उहनूं बुलाओ, आके नमस्कार कीती, कहंदे भाई इस तां तेरी मंगनी कर दित्ती। महाराज कित्थे? कहंदे अपनी बेटी है, पुत्री है, बीबी भानी। ते महाराज इस तां सेवा करना है, तुहाडे माता जी कहंदे सन ओहदे वर्गा, तुसीं कहे इहदे वर्गा तां इह ही है। जानते सन भी लाहौर तो आए ने, सोडी बंस है, इन्हां दे वड्डे श्री रामचंद्र दी अंशा विचों हन। बहुत गोता ने श्री रामचंद्र दियां, संधू जड़े हुंदे ने भी रामचंद्र दी अंशा चों, सूरज बंसी, बहुत ऐसियां गोता हैं। इस करके जानते ने, कुछ साल हो गए सन सेवा करदे, इतनी भी जानते ही नहीं सन।
कहते भी जिवें असीं कीता ठीक है, हुण विआह हो गया। गुरु जी ने बीबी भानी जी नूं दात दिता कुछ पब्बे ते कुछ पप्पे। पप्पा पहला उठना, पे पैना, परां हो के बैठना, पानी नाल इशनान करना, परमेश्वर दे ध्यान विच जुड़ना, पति दी आग्या च रहना। कहते बेटा दाज है। 3 पब्बे गुरु जी ने दाज विच दिते। पब्बा भुल गई, पब्बा भला होवे, पब्बा भाणा मनना। घर में निक्कियां निक्कियां गल्लां हो ही जांदियां, भुल गई लड़ाई मुक गई। गुस्सा नहीं करना, भला होवे। तीसरा, कोई दुनिया में ਇਹੋ ਜਿਹਾ इंसान नहीं जिन्होंने दुखा सुखा नाल वाह ना पिया। भाणा मनना, जो होया जो हो रहा है, जो अगे नूं होवेगा, ये रब दी रजाई है, इस तरह ही ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਾਜ गुरु जी ने दिता, जो गुरु दे बचन ਹਨ वो सारे संसार वास्ते साझे हैं। ये नहीं है कि निरे एक बार वास्ते। गुरु अमरदास जी का दिते हुए बचन, दिते हुए अखर, दिता होया दाज सारे संसार दियां माइयां बीबियां पल्ले बन लैन, घर स्वर्ग बन सकता है। क्यों दस्या? उपदेश श्री गुरु नानक दा, 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 उपदेश श्री गुरु नानक दा। चौबना को संगा, उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु नानक दा। ये चावर ना को साजा, उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु नानक दा। चावर ना को साजा, उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु नानक दा। चौबना को संगा, उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु नानक दा। चौवर ना को साजा, उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु। चौवर ना को साजा, उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु नानक दा। चौबना को संगा, उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु नानक दा। चौवर ना को साजा, उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु नानक दा। साजा उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु नानक दा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्ना को सारे वास्ते इको जाई है। जिहड़ा उस गल नूं मनदा है वो लाभ उठा लैंदा। बरसात सारे वास्ते इको जी, जिहड़ा वट्टां बन्ने बन लैंदा है पानी तो फायदा उठाउंदा है। इसी तरह सूरज की धुप इको जी है, जो अंदर वड़िया रहे ये अपनी गलती है। तो इसी तरह गुरु का उपदेश वाहिगुरु स्वरूप होने करके सारे वास्ते ही इको जिहा, जो जो जपे तिसकी गत होए। इस तरह विआह होया, समा गुजरता गया, बड़ी सेवा करते ने बीबी भानी जी भी और श्री जेठा जी। गुरु जी कह रहे ने, कहते बेटा तेरे पति देव की उम्र तो रह गई थोड़ी, फिर किमें गुजारा? कहते पिताजी गुरु अमरदास जी ने बीबी भानी जी की, पिताजी ठीक है, गुरु घर की सेवा करके रिंदे श्वास बतीत किए जाने बहुत अच्छा।
ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਪਾਵਾ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਜਾ ਤਲੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਮਤਾ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਟੋਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਡਿੱਗ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਲਹੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉੱਠੇ, ਹਲਦੀ ਬੰਨੋ, ਪੱਟੀ ਬੰਨੋ, ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾ ਪੈ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਿੱਲੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਗੀ ਰਾਜ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਸੇਠ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, और फिर भी मिट्टी फरोलदा है। उसने पूछा की गल है जे रजिया नहीं? कहता नहीं हुण मैनूं कुछ नहीं चाहिदा, मैं इस करके मिट्टी फरोलदा भी ए मिट्टी विचों मैनूं हीरा लभा सी। कई सियाणे लोग रक्षा चलाउंदे बड़े बड़े अमीर, उन्हां अजे भी रक्षे कोठियां ते टंगे होए असीं आ चलाउंदे हुंदे सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਕੁਝ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। जोगी का शंका से निकल गया कि बहुत अच्छा। सो इधर गुरु जी कहने लगे देखो कोई इच्छा है तो दसो। कहते पिताजी कोई इच्छा नहीं, तुहाडे भिखत बचन सुन के बड़ा मन चाहता है कि इतना संसार ते दुख आने वाले कि ये बड़े बड़े राजे लोग गुरु नानक की गद्दी ते हल्ले ते हल्ला बोलणगे, ततियां लोहां ते बिठाउणगे, तोपां भी चलाउणगे, बहुत कुछ करनगे। गुरु अमरदास जी दसदे हुंदे सी जदों 10वें जामे विच आवांगे साहिबजादे नीहां च भी इन्हां ने चुनने, सब भिखत बचन दसदे हुंदे। सो सुन सुन के बड़ा ही आउंदा है। मेरी अरदास है आप जी दे चरनां विच सारे संसार दा दुख मेरी झोली विच पाओ ते इह वर दिओ कि मेरी अंसा खुशी नाल खिड़े मथे इन्हां दुखों नूं कट्टे। गुरु जी कहंदे बहुत अच्छा। ऐसा ही है द्वापर विच एक पांडवां दी माता हुई है, रोज अरदास करदी हुंदी है भगवान मेरे मुंडियां नूं सुख दा साह ना आए, दुखी रहण दुखी रहण। युधिष्ठिर कहंदा श्री कृष्ण जी नूं महाराज साडी मां नूं कौन समझावे, माता है असीं तां कुछ कह नहीं सकदे। पुराने युगों तो चला ही आता, माता पिता दे अगे नहीं सी बोलते, चुप। सतगुरु नानक देव महाराज दे पिताजी ने 2 चपेड़ा मारिया खूह ते, चुप, नहीं तो धरती पलट दे। नहीं कुछ नहीं कहना। अजकल गल्लां नहीं, अजकल दा मुंडे बजुर्गों के गल पैंदे, असीं ज़्यादा अकल वाले हाँ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੂਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਮਾਤਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਔਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਮੇਰੀ ਅੰਸਾ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕੱਟੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਤੇ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। 5 ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੱਕ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਨ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਮਾਨਦੇਵ, ਛੋਟੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਦਮ ਸਿੱਧੂ ਗੋਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਐਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਲਗਭਗ 47-48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਘਰ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ। ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਮ। ਠੀਕ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਚੁੱਕਾ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਕਹਿੰਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ। ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੱਗ ਗਏ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ, ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸੌਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾ,
चलो बरसात तो बचा चंगा ही है। दूसरा हुंदा अपने वर्गी, तीसरा हुंदा अपने तो चंगी। 3 किस्म की। दूसरा गुरु घर सेवा हुंदी है, एक तो हुंदी है सकाम, कुछ चाहिए। अज में दिहाड़ी वाले होंगे, सवेर तो शाम तक लियाओ जी साडी दिहाड़ी। कुछ महीने बाद कोई छमाही वाले, कोई साल वाले, कुछ ये जिन कुछ मंगते ही नहीं। कोई सेवा करता है, करता कम करता है, वो बेटा पिता को कुछ भी नहीं मंगता, करी जाता है, की लेना देना कुछ नहीं। जिवें कहते जिहड़ा पंजां नूं अंमृत छकाए, रहत रखाए, वो चंगा भजन बंदगी करन, अच्छा जीवन सफला करन, वो रहत रख लैण पंज जाने। ते जिहड़ा चंगे पासे लाउंदा है उन्होंने बई गुरु गोबिंद सिंह जी लैण आउणगे, ऐसा लिखिया। ते जिहड़ा बई हज़ारां नूं छकाउंदा उन्होंने कौन लैण आएगा? वो तां अपने घर दा काम करदा है, उहदा पिता गुरु गोबिंद सिंह वो कुछ भी नहीं मंगदा, कोई इच्छा ही नहीं। हमने सुन रहे थे ना आदम बादशाह की साखी, जदों कहा भी तेनू किन्नी कुट पाएगी, तू रोज फुल्लां ते सौना, राज भाग छड्डिया ते चल पिया आदम बादशाह। एक उन्होंने भगती करने वास्ते माला ले लिया, पानी पीने वास्ते कमंडल ले लिया, और राजे लोग दातन तो चाहिए ना भी दंद भी साफ करांगे, तो कपड़े कपड़े धोने वास्ते भी कुछ साबन सुबन ले लिया नाल, यह जे कुछ साजो समान चल पिया। की देखिया अगे एक भजन करदा, उहदे हत्थ विच माला ही नहीं। माला रखनी माड़ी चीज नहीं है, गुरुआं ने भी रखी है। ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है भजन करो, कई नहीं रखते, गल्लां दोवें ही प्रवान। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਮੰਡਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਨਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਰੇਤੇ ਰੁੱਤੇ ਨਾਲ ਦਾਤਨ ਦਾ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਲੰਗੋਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਾ ਖਿਆਲ। सो विचार हो रही सी, एक सकाम एक निष्काम, दो किस्म दी है। सो फल लगता है समय समय नाल, तद ही हूं दस्या नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करिए मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे सेवा करिए मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करिए मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करिए मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करिए मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करिए मान पाईदा। पिए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करिए मान
ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਰੋਟੀ ਰਾਂਗੀ ਚਾਕਰੀ ਅੰਗਲੇ ਕੀ ਜਾਨ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਵਿਸਾਏ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਭਰੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣੀ। ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਿਸਣ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀ ਦੇਣੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਵੀ, ਸੇਕੋ ਭਾਈ। ਸੰਗਤ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਬਈ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਰੱਖੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਨੱਠ ਨੱਠ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ, ਦੋ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ। ਭਾਈ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਬੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾ ਰਹੀਆਂ, ਠਰੋ ਠਰੋ। ਬਰਸਾਤ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਗਏ ਹੁਣੇ ਇੱਟਾਂ ਲੈਣ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਬੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਚਰਨ ਪੌੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਬੜੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਨਾ ਜਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਐ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਤ ਅੱਗ ਸਕਾਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਬਈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਆਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਬਈ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਲਿਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੋ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤਿਨੀ ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਗੁਰ ਮਿਲਤਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟ, ਬੌਰ ਨ ਆਵੇ ਜੂਨੀ ਬਾਟ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਕਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕੇ ਹਾਰ, ਬੋਬਦ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਪੁਕਾਰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਮੂਰਖ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਪੌੜ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਿਮਰਨ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਰ ਹੀ ਲਈ। ਸੇ ਦਾਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਈ। 'ਚ। 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 '
कंबरे सी न्याणे ठर रहे सी, बड़ा अच्छा किया। सारे माई भाई खुश हैं, संगत खुश है तो रब खुश। गल तो इन्नी की तदे गुरु जी कहते हैं संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। जे कोई रब दा भगत ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਾਧਵਾਂ ਦੀ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਾਧਵਾਂ ਦੀ। पदार्थ लैने सेवा कर ले साधुआं दी। जे तू चार पदार्थ लैने सेवा कर ले साधुआं दी। पदार्थ लैने सेवा कर ले साधुआं दी। जे तू चार पदार्थ लैने सेवा कर ले साधुआं दी। कोई चार पदार्थ मांगे साध जना की सेवा लाके, कोई अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सत गावे। कोई अपनी शोभा लोड़े साध संगे ओहो मैं छोड़े, जन्म मरण ते डर साध जना की सरनी परे। जन को प्रभ तरस प्यासा नानक तिनके बल बल जाता। धर्म अर्थ काम मोह सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्मार का नाम जप निर्मल कर। इन नाम धर्म कहते जिदे आसरे सारा कुछ खड़ा। तौल धर्म दया का पूत नाम उत्थे टिकदा है जिदे अंदर दया हो। जिदे अंदर दया ना होवे उत्थे नाम टिकदा ही नहीं। धर्मी वो हो सकता है जिहड़ा दयावान हो। इस तरह तौल धर्म दया का पूत सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म। धर्म अर्थ पैसा टका धन दौलत जो भी है, काम चंगी कामनावां चंगी इच्छा। नाम माड़ियां इच्छा नूं खत्म करता है, चंगियां नूं पूरियां करता है। जिवें अग जलाइए अंधेरे विच रोशनी हुंदी है, लकड़ सड़ के सुआह हो, दो काम होंदे। इसी तरह नाम भैड़ियां वासनावां नूं खत्म करता है, चंगियां नूं पूरियां करता है। धर्म अर्थ काम मोख। चौथा पदार्थ है मुक्ति। इस सिमरन की ध्यान सह सुभाव मिल जाती है। जदों होर बंदगी करता है कई बकुंठ लवै नहीं लागे, मुक्त बपड़ी भी ज्ञानी त्यागे। ज्ञानवान जिहड़ा ये मुक्ति नहीं चाहुंदा, रब दे चरनां दी प्रीति अठे पैर बंदगी, कहंदा मैनूं मुक्ति दी लोड़ ही नहीं। इन्हां गल्लां तो भी अगे निकल जाता है। चार पदार्थ आखियों सतगुर दे ना गुरमुख मंगै। गुरमुख लोग कहंदे ने सानूं तां बस नाम चाहिदा, होर कुछ भी नहीं चाहिदा। सो सेवा दिन रात गुरु जी प्रसन्न भाई चाहिए कुछ। चुप है, चिट्टी दाढ़ी है, विआह नूं कितने साल हो गए, की लोग की कहणगे इनू संगा नहीं लगती, औलाद मंगता फिरता है। क्या महाराज तुहाडा दिता बहुत कुछ। गुरु जी कहते ठीक है, कल तक तुसी सोच लो, कल दोवें जी आउणा। अगले दिन फिर हजूर दा दरबार सजा। माई कहती है मैं गल कर, कहती गरीब नवाज साढ़े तक कोई धी पुत्र नहीं है, अलसा नहीं है, बड़े साल हो गए ब्याह, कृपा करो। गुरु जी ने देखा, कहते देखो भी वाह गल इस तरह है, तुहाडे कर्मां विच है ही नहीं। कई लेख यह जे होंदे, इस करके कुछ हो कोई होर गल कर। चुप हन। फिर कहते महाराज इस तो इसे करके ही सेवा करते सी। कहते बेटा है लेख ही है,
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਅਗਿਆਣੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਊੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲਦਾ? ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼। ਤਾਂ ਤਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਸੁਖ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਰਨਾਰ ਸਤਾਰਾ ਲੋਚਨ ਰਾਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਵੰਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ। ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਾ ਜਾਗ ਗਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਖੰਡਨ ਵਾਲੀ। ਰਾਜਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਤਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਰਾਣੀ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਗਈ। ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਹੋਰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਬੀਤੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਕੜਾਵਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਬੇਟਾ, ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਰੱਸਾ ਬੱਧਾ ਸੀ ਬਾਰੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਗਏ, ਚਾਰ ਚੋਰ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੋ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ 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 ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੇ ਸਬਬ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਰੁਕ ਕਿੱਥੇ? ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਡਾਂਗਾ ਚਾਰ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਈ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਗ ਪਏ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਰਾਣੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗ ਤੇ, ਰਾਜੇ ਖੜੀ ਖੜਾਉ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੇਟੀ ਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਜਾ, ਖੜਾਂਗ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਗਏ। ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਖੜਾਂਗ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਇਹਦੇ ਹੁਣੇ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਡੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਮਛੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਵੇਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਲਟਾ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੇ ਸ਼ਾਮੇ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਚੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ, हे ਪ੍ਰਭੂ, हे ਕਰੁਣਾਨੰਦ, हे ਦੀਨਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਇਹ ਜੇ ਕਰਖਤ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਚੋਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖੜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਜੇ ਖੜਾ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਵੀ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਦੱਸੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ। ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ,
कहते जाओ। देखा तो दोवें खड़ा, इन बिन ओनी कसी ओने हीरे। कहने लगी रिखी जी गुरुदेव मिल गई। राती जाए सुने गुरबाणी का अर्थ जेड़ी ओ रानी दा गुरु सी ओ आया होया सी। भाई गुरदास जी लिखते ने पत अजमल पाप कर जाए कलवंतनी दे रहे। गुर ते बेमुख केड़े गुरु तो जेड़ा अजमल दा गुरु सी। सीतापुर सड़क जाती सीधी रस्ते में कनौज शहर है उतों का होया अजमल। नदियों पार वो गुरु रहिंदे हुंदे सन, उन्होंने गुरु मनदा सी रिखी जी ने। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇਂ ਦੁਰਮਤ ਹੈ। ਛੇ ਪੁੱਤ ਜਾਏ ਬੇਸਵਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ ਇੱਛੇ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਪੰਨਾ ਸਤਵਾਂ ਨਾਮ ਤਰਨੁ ਚਿਤ ਮਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਜਮਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਰੱਖਤਾ। इस दे बहाने असली नारायण याद आएगा। वक्त खीर समा के जाना सड़ने होंगे। पुत नारायण बोले शह जमगण मारे हरियाणा गया सुख जम डंड नसे। अजमल को अंतकाल में नारायण सुदाई जागत को योगीश्वर बांसत सोगत छिन्न में पाई। एक सा रह गया, असली नारायण याद आ गया। उधर जमा ने फड़ लिया, देवते आ गया, कहते नहीं भगवान का नाम लिया ईश्वर का, वो लै गया, चंगी गति हो गई। सो जिहड़ा इस राणी का गुरु सी, क्योंकि जिहड़ा राजा हरिचंद दा गुरु सी राजगुरु विशिष्ट, वो तो कहता ठीक है जी आप उपदेश देने जिन्ना चेर तुहाडियां पाबंदियां इत्थे नहीं कथा होंदी, होर इधर उधर कर लेंगे विद्या विच। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਚੋਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਰਾਧਿਆ। ਆਰਾਧਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜੋੜੀ ਜੁੜੀ ਖੜਾਮ ਪੁਰਾਣ ਜੋੜੀ ਜੁੜ ਗਈ ਏ ਖੜਾਮ ਪੁਰਾਣੀ। संगत जी जोड़ी जुड़ती है, कृपा हुई साध संगत जी जोड़ी जुड़ती है। रानी कृपा हुई साध संगत जी जोड़ी जुड़ती है। रानी कृपा हुई साध संगत जी जोड़ी जुड़ती साध संगत जी। प्राणी कृपा में साध संगत जी जोड़ी जुड़ती। रानी कृपा में साध संगत जी। राजे जिठा चले ते रानी आई घर। राजा कहंदा तारा कित्थे गई से? साध संगत विच। क्यों गई से? उत्थे सिमरन हुंदा है, रब दी कथा हुंदी है, वो सरना सुनने वास्ते अपना जन्म सफला हो जाए। अच्छा किनू पुछ के गई से? किसी रब दे काम च किनू पुछीदा? चंगी सलाह शायद तुसी रोक देंदे।
ठीक है। अच्छा, संगत विच चोर आउंदे ने कि साध? राजन उत्थे कहंदे ने साध संगत, साध विच आउंदे ने, सारी समुची नूं साध संगत कहा। ठीक है, मैनूं पता लगा उत्थे चोर आउंदे ने, नहीं उत्थे कोई चोर नहीं। अच्छा, तेरी खड़ां कित्थे सज्जी पैर दी पाई हुई है? राजा हैरान, भज के देखिया पेटी विच भी है, पैरां च भी तिन्ने इक्को जिहियां, पता ही लगता उन्नी कसीओ उन्नी कसीओ ओहो जी वो भी पुरानी उसी तरह। हैरान कहते ये किवें हो गया? ओहो जे हीरे इहदे च लगे ने अरबां खरबां दे, कहते देखो कोई चुक के लै गया सी। मैं फिर कहा तरीकी जी नूं, गुरदेव कोई खड़ा लै, कहते अरदास करते रब ईश्वर नूं अरदास की सारी संगत ने, मैं देखा था खड़ा। अच्छा, संगत विच इतनी शक्ति है कि एक होर खड़ा बना देंदी है संगत, कि संगत विच राजन रब दा वासा है जो चाहे हो सकता है। मैं तो बड़े भुलेखे विच सी, मैं तो पाबंदियां लाइयां सी, तुहाडी मर्जी। हुण तुहानूं उत्थे जाके जे जाओगे मच्छी खानी तो बंद करनी पैनी है। कहंदे अज तो ये गल्लां छड्डियां, ना मैं मच्छी खावां ना इन्हां गल्लां च पावां। मैं वायदा करदा सिर धड़ दी ला देंगा, सिर चला जाए और संगत की सेवा तो पिछे नहीं हटांगा। कहंदी की सबूत है? कल नूं राजे होके फिर बदल जाऊं। कहंदे पानी लिया। पुराने समय विच ये लोग सौं खांदे, पानी हथ विच लिया, चुली छड़ कहंदे दे, कुछ रहे ज न रहे, सिर रहे ज न रहे, पर मैं संगत की सेवा तो पिछे कदे भी नहीं हटांगा। इवें दसदा है, जावां कुर्बान जी मैं ऐसी साध संगत, जावां कुर्बान जी मैं ऐसी साध संगत, जावां कुर्बान जी मैं ऐसी साध संगत को, जावां कुर्बान जी मैं ऐसी साध संगत को, कुर्बान जी मैं ऐसी साध संगत को, जावां कुर्बान जी मैं ऐसी साध संगत को, ऐसी साध संगत तो, ऐसी साध संगत तो, ऐसी साध संगत तो, ऐसी साध संगत तो, संगत तो ऐसी साध संगत तो, ऐसी साध संगत तो, ऐसी साध संगत तो, जावां कुर्बान जी मैं ऐसी साध संगत तो, जावां कुर्बान जी मैं ऐसी साध मैं ऐसी साध संगत तो, जावां कुर्बान जी मैं ऐसी साध संगत तो। साध संगत राजे जिठा चले देखड़ा है, चोज गुडानी, साध संगत विटो कुर्बानी, सिर धड़ दी लाई, इतना दान उन कीता, अखीर सुनाया जिद्या छड़ के बनारस उत्थे मड़ियां च नौकरी करनी पई। उत्थे हुण भी शमशान भूमि है, हुण तां सरकारी उत्थे मड़ियां उदों भी होंदियां सी। बड़ा धर्मी राजा, इहदी अंसा च अगे बड़े बड़े राजे महाराजे धर्मी होंदे चले आए। सुविचार हो रही सी, सारी संगत बेनती कर दी है गरीब नवाज, किरपा करो गुरु करता कोई घाटा नहीं, मेहर करो। हाँ कहते भाई है तो ठीक, पर इहदे भागां च है नहीं। अच्छा, संगत ने की है, कहने लगे देखो गल ही है, साढ़े 4 पुत्र सी, प्रीतिया जी, मानदेव, अर्जन दी, चौथा आना सी भगतू। हुण तुहाडे कल ने गुरु जी कहंदे सी अपना पुत्र दिता,
ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ। ਚੌਥਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिक खाई, मोह परम पै फूले सुत धारा सो प्रीत लगाई। उत्तम संसयो गुर संग रह मिलत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की एक गुरु रामदास, राखो शरनाई। भगत ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਮ, बड़े लोरियां गुरमतियां दे दे के पालिया। थोड़ी जी सियाणी उम्र होई, माता कहती है काका श्री अंमृतसर चलिए। चलो जिवें तुहानूं ठीक लगे चलदे। चल पई नाल। जदों जाके उदों गुरु अर्जन देव जी सन, गुरु रामदास जी ज्योति जो समा चुके सन। गुरु अर्जन देव जी नूं मत्था टेकिया, कहंदे बह जा भरावा, की हाल चाल है? सिख कहंदे महाराज भरावा, हाँ कहंदे साडा छोटा भरा है। पिता जी ने गुरु रामदास वाल इशारा संगतां दी अर्ज करन ते इन्हां दी सेवा ते प्रसन्न हो के इधर कर दिता। साडा छोटा भरा है। क्यों भाई भगत भरावा की हाल है? कहता ठीक है महाराज। माता जी कहती सी दर्शन करना है। कहते बहुत अच्छा, चंगा हुण चलो। हुण वापस आ रहे। रस्ते विच कुछ औड़ भी लगी हुई सी, वाहन वगे हुए नहीं, पैलियां नहीं, बारिश पई नहीं, छपड़ा च भी पानी सुक चुका है, गर्मी का समा। माता कहती है भी बेटा मैनूं तां लगी प्यास, पानी चलिए। मील डेढ़ अगे पिंड दिसदा है, खूह होना ही है कोई ना कोई। नहीं कहती मेरे तो सांस फुल जाती, मैं तां पानी का कोई प्रबंध कर। कहते माता जी चलो मैं तुहानूं हौली हौली फड़ के लै चलदा, सियाणी उमर है। उत्थे चलते हैं पिंड विच, तुसीं बैठे हो, मैं पानी खुई चो कढांगा, तुसीं पी लो। कहंदी इतनी प्यास लगी है मेरे को तो बेटा तुरिया नहीं जांदा, कोई यह जी कर पानी का जुगाड़ कर देख, मेरे तो बहुत सुख सुख जा रहे। कहंदी माता जी गल इस तरह मैं करदा, तुसीं इत्थे बैठो, मैं दौड़ के जाना पिंड विच, मैं पानी दा कर देना प्रबंध। मेरे साह सुके जा रहे ने, तुसी पानी का प्रबंध करोगे? कहते अच्छा मैं चलदा, तुसी इस तरह करो जी, ज्यादा ही प्यास लगी आ टेम परां करियो, पानी निकल आएगा, पी लो। अजे भगत जी 10-15 कदम ही गए, माता जी ने टेम परां की, बचन तो कर ही गए। चल पिया थल्लों बोरंग पानी। माता जी ने पी लिया। नेड़े भेडां बकरियां चारदे सी, उन्हां भी पियाउण लग पे, नहाउण लग पे। तो कहते मौज बन गई। माता है की चीज़ है, पता नहीं किवें पानी कढ़ दिता। माता जी ने पी के परां बैठ कहंदे सी जे लोड़ भी ज़्यादा ही जी, ज़्यादा ही खुश्क हुंदे ने साह पी के, तो टेम फिर रख दी। हुण फिर रखण दा चेता ही भुल गया। जदों भगतू जी पिंड विच गए, इलाज चाहिदी है, बाल्टी चो पानी कढ़िया,
ਗੜਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੱਖੋ ਛੇਤੀ। ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਟੇਮ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਵਾਈਆਂ, ਪਿਆਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਲੋ ਪਲੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 2 ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਜਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਗਤੂ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਿਗਾਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਗਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਗਤ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ। ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਗਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੱਲ ਫੈਲੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਪਿਆਈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ? ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਵੰਦੇ, ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਰੱਬ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ, ਜਦੋਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰਿਖੀ ਸੀ, ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਰਿਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨਾ ਵਰ ਦੇਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਤੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਜੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, 5 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
बड़े साल हो गए एक महात्मा अग बाल के 4 धूनियां ला के विच बैठे। ਆਪਾਂ 8 दिन इं ही बैठे। पिंड का एक शैतान बंदा है, उन्हें बलदी बलदी अग संतां दे गोडे हेठां रख दी। लत सड़ रही है पर बैठे ने चुप कर। उन्हें देखा प्रभु नूं इस तरह ही मंजूर हो गया। अखां खोलियां, देख लिया भी इन्हें बलदी बलदी लत थले रख दी है। उन्होंने अरदास उठना ही 8 दिन पहला उठते ने अरदास उन्होंने च भंगना पैंदी, नहीं उठते तो लत सड़ रही है। वो सड़ गई जिन्नी कि उन्हें साड़ना, वाह वाह गोडिया तक सड़ गई, लत काफ़ी सड़ गई, नहीं उठी। हुण दसो फिर इस रात की लागत हैगा कि नहीं है। वो 8 दिन तो चुप रहे, फिर भी कुछ ना किया। मलम पट्टी की, कुछ समा लंघिया। कहते असी तो जर गए हैं, तेन यह जी अग लगी जरिया भी नहीं जाए। दसो कसूर किहदा है? रब दा। रब तो कुछ नहीं कहता। लोग आप ही ये जे कर्म कर बैठते ने, वो कर्म जिहड़ा है वो फिर बन के आउंदा है सराफ, उही बन के आउंदा वर। सेवा इन्नी की, संगत नूं खुश कर लिया। हजूर कह रहे ने अपने बेटा दिता भाई भगत बड़ियां शक्तियां वाला। वो कहता माता जी आ की कर दिता। बकरियां वाला तो भेड़ां वाला थर थर कंबदा। कहता जी मैनू कुछ ना क्यों, मैं तो पानी ठंडा वेख के खुशी जी दस बैठा। एक माता है जी टेम है कि पानी पानी कढ़ दिता। कहते तू भी राजी रहो, माता जी भी राजी रहे, पिंड वाले भी खुश रहे, असी किसी ने कुछ भी नहीं कहते। पर कहते असीं ये कहने भी आ जिन्ने खेसरे जे लियाए हो ये लै जाओ, तुहाडे नियाणियां दे काम आउणगे। हुण मैं ते गड्ढा चुकी फिरां खेसां ते पैसे। मैं माता जी नाल जिवें आया सा मैनूं इवें ही जाण दो ते ये कुछ नहीं चाहिदा। पिंड वाले कहंदे ते तुहाडे नां दा कढ लिया असीं करिए। कहंदे ऐ करो, कढ लिया। मैं कहना एक होर पा लो नाल, 2-2 कर लो। कहते जी 4-4 कर लेंगे। कहते अंबरसर लै जाओ, श्री गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों च मत्था टेक आओ। उत्थे बड़ी संगत आउंदी, उत्थे कपड़ियां दी भी लोड़, पैसे भी मत्था टेक आओ, बड़ी सेवा चलन रही है। तुसी जाओ, जेड़े तुहाडे विच नगोरे ने गुरु वाले जाके बनो, सारा पिंड इकट्ठा हो गया। चलिए भाई अंबरसर। उत्थे जाके इहो बेनती करदे हैं असी जाइए ना जहान तो खाली, नाम दे दे दातिया। जाइए ना जहान तो खाली, नाम दे दे दातिया। जाइए ना जहान तो खाली, नाम दान दे दे दातिया। जाइए ना जहान तो खाली जी, नाम दान दे दे दातिया। जहान विचों खाली, नाम दान दे दे दातिया। असी जाइए ना जहान तो खाली, नाम दान दे दे दातिया। लंगना सिर दुखा के दुख, ये नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। सी जिहड़ा है इहदी भोजन खुराक
ये रज जाएगा फिर भुख लग जाएगी। मन जिहड़ा है जे एक बारी रज जाए संतोख नाल, इन बार बार भुख नहीं लगती। एक बारी इनू रजाउणा पैना, बिना संतोख नहीं कोई राजा। सुपन मनोरथ बिरथे सब काजा, संतोख सिमरन करदियां आएगा। जिहड़ा नाम जपेगा, ज्यों ज्यों बंदगी करेगा, त्यों त्यों वासनावां खत्म होणगियां, संतोखी हुंदा जाएगा। जदों आत्मा परमात्मा दे नाल मिलाप हुंदा है, फिर पूर्ण संतोख, फिर मन संतोखी हो जाता। फिर कोई फुरना ही नहीं, कुछ चाहिदा ही नहीं, अपने आप ही सारा कुछ हो रहा है। जैसे काज कित सेवकी तां तां उठता है, सेवक और निकटी हुए दिखावे। बिना संतोख नहीं कोई राजा। मन होर किसी वस्तु नाल जे सोने नाल रजदा हुंदा, 360 को सोने दी लंका रावण को तां मूर्खी दस्सिया गुरु जी ने, भुखा ही रहा। होर किसी धन दौलत नाल सिकंदर 7 वड्डे वड्डे ढेर लाए सी, घोड़े दियां काठियां दे, सोने दे, चांदी दे, रुपयां दे। लैदा लैदा उधर रोंदा ही दुनिया तो गया। सगल सिट का राजा दुखिया, क्योंकि संतोख नहीं है। वो सिमरन करके ही मिलना है, गल्लां बातां नाल नहीं है। उवें ही करना पैना। जिउं जिउं बंदगी करेगा, संतोख बढ़ता जाएगा। एक दिन आएगा फिर ये संतोखी हो जाएगा। मन एक बारी रज गया, फिर भुख लगती ही नहीं। शरीर है, इन्हें कुछ दे दो फिर भुख लगी, फिर कुछ दे दो फिर भुख लगी। जिन्नी देर तक संसार में चलता, हाँ कुछ अभ्यास हो जाए, वो कर ले, पौनहारी हो जाए तो ठीक है, रोटी नहीं खाता, पानी नहीं पीता, तुरे फिरेगा फिर हौली हौली। कुछ तत्तां नूं तत्त चाहिए ने चलाउण वास्ते। जिवें कहते दुध विच सारे ही तत्त, भावें 5 साल तक बंदा बच्चा कुछ ना खाए, दुध विच सारे ही तत्त। इसी तरह मन जिहड़ा है, इनू संतोख चाहिए, वो बिना सिमरन तो नहीं मिलता। कि जे कोई कहे हाँ जी 14 पढ़ के नौकरी मिलती, तो पहली दूजी च लगना ही कि पहले 14 पढ़ ली, ये हो ही नहीं सकता। सो सिमरन करके ही संतोख मिलता होंदा, एवें नहीं है भी संतोख दी किताबां पढ़ ले संतोखी हो जाएगा। इस तरह नहीं, ज्यों ज्यों बंदगी करेगा संतोख बढ़ता जाएगा, अशांति घटती जाएगी। जदों मन साफ हो जाएगा, फिर साफ टिकिया होया मन जिवें साफ पानी, हिलदा जुलदा नठदा भजदा मिट्टी गंदला खलो गया साफ। इसी तरह ही ये है, साफ पानी विच जिवें चंद्रमे दा परछावां है, साफ मन विच अपना आप इनू दिसदा है। एक अल्प मन है, ये तत्तां दी अंश है, मिट्टी पानी अग हवा आकाश, इहदा पुत्र कह लो, इहदा सुभाव हिलदे ही रहना, ये तां चौं जुगां विच टिकिया नहीं। एक मैत मन है, ये जिहड़ा अल्प मन है मर जाता है, मन मरे तात मर जाए। मैत मन जिहड़ा आत्मा दी अंश है, ये नहीं मरता। आत्मा परमात्मा दी अंश है, ना मन मरे न मारे जाए। उसे नूं गुरु जी कहंदे मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। इस मन की मदद नाल उत्थों तक पहुंचदा वो मन संतोखी है, ये मन चंचल है। वो मन है समझ लो चिट्टा है काला, इन्ना फर्क है इहदा। सो हौली हौली बंदगी करदे करदे तदे ही बाणी विच बड़े प्रमाण आउंदे ने, कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साफ। इहदे गुरु जी कहंदे घंटा कर फिर बस कर, नहीं कहते करी जा। संतोखी हो गए तां सिमरन करी जा, तेरे तो होर किसी का फायदा होएगा, होर किसी का लाभ। बड़े बड़े गुरमुख लोग निदा हो कहन लो जी सानू की लोड़, एडे एडे भगत होए ने नामदेव वर्गे, कबीर जैसे, उत्थे अपने चोरे ही बैठे रहंदे भगत कबीर जी। सानू की लोड़ है, ब्रह्म ज्ञानी है। ज्यों चले 12 साल का चक्कर लाया, चीन भी विच ही लै लिया। कितनी दूर है पैदल जाना, कोई हाथी नहीं, कोई घोड़ा नहीं कोल कबीर जी। तो 6 साल बाद चीन जा अपने, चीन में बड़िया बड़िया बड़ावा मिलदियां कबीर जी। एक तो एक इच्छाधारी मिले, अद्धा सप अद्धा बंदा, लोगों ने डराउण गिज्जा होया। कहंदे बह जा भाई, की हाल है तेरा? कहंदे की दसां, बड़ा अमीर बंदा सी,
ਬੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾ, ਗਧਾ, ਖੋਤਾ, ਬੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਠੋ ਪੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, और फिर तेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा ही उसने दसिया। सो कई सालों बाद होंदे हुए, नेपाल होंदे हुए फिर बनारस में आए। 12 साल ही फिरते रहे। पुराने ऐसे ही होंदे सी। सो इस करके गुरमुख लोग ज़्यादा सत्संग में जाते हैं, उन्होंने वालों देख के होर भी जाते हौली हौली, क्यों सारी दुनिया का ही भला होंदा है। सत्संग ते मिले सो संगत मिले सो तरिया मेरे माधो जी। सत संगत मिले सो तरिया मेरे माधो जी। तरिया मेरे माधो जी। सत संगत सत संगत मिले सो तरिया मेरे माधो जी। मिले सो तरिया मेरे माधो जी। अज एक साध संगत दी सेवा दे प्रमाण पुष्प दिते गए। फिर पिछे जे बंदा सिंह बहादुर और जंगा जुद्धां दे 5 दीवान होए। सो जैसी कथा शुरू हुंदी है उसके अनुसार ही प्रमाण होते हैं। कल दा दीवान उत्तर पड़ो। राम कली माला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माँ। राजन परवार भरिया शबद गावणिया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। हर नाल रहो तुम मन मेरे दुख सब विसारना। सब नागला समरथ स्वामी तो क्यों मनो विसारे। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन रसा है। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। हर शांत सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब बुझाया। कह नानक सुनो संतोष शब्द करो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार।
ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਤ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बतूरे ताप करे तुणी सच्ची पानी संत साजन पैसर से पूरे गुर ते जानी दिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे माता धरत महत हिले सगल जगत कर मिट्या पो अपनी के नेड़े के दूर नानक ते मुख यूजले केती छुट्टी नाल नानक ते मुख यूजले केती छुट्टी ना ਧੰਨ ਹੈ धन है धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब जी धन है धन है धन है धन है धन है